को माँ क्यों कहा गया है? भारत को माँ की उपाधि क्यों मिली है? माँ का अर्थ होता है जो पालन पोषण करने में समर्थ हो, जो लाड़ दुलार स्नेह की एक ममता की मूर्ति हो, एक दया की मूर्ति हो, तो दूसरे के बच्चों को भी स्तनपान करा करके पालन पोषण करके के युवा बना दे, इसलिए उसको माँ कहा गया है। माँ एक इतना बड़ा शब्द है जो स्वयं गीले में सुलाती थी तुम्हें सूखी जगह, माँ की तरफ थी भावनाओं को कभी भूलो नहीं, भूलो सभी को तुम मगर माँ को भूलो नहीं। ऐसा ये हमारा भारत को जो माँ की उपाधि मिली हुई है। और तो और भारत में कोई शत्रु भी आ गया है तो उसके साथ भी भारत ने मित्रता का व्यवहार किया है। जितने भी यदि कोई दूसरे देशों से भी कोई नागरिक जो भी आते हैं वो भारत से वापस नहीं जाना चाहते हैं। भारत किसी मजहब, किसी पंथ, किसी जाति, किसी संप्रदाय को आश्रय नहीं देता है। भारत सभी को आश्रय देता है। वो किसी की जाति, किसी के संप्रदाय, किसी का मजहब, किसी के पंथ नहीं देता। तो सभी को शरण दे, तो सभी को आश्रय दे, वही तो भारत है। इसलिए तो मेरे भारत को माँ की उपाधि मिली। और जो शत्रु को, जो बीमारियों तक को जन्म दे, जो बीमारियां भी हमारे भारत में आ जाती हैं बाहर से, उनको भी भारत शरण देता है। जैसे मलेरिया आया, भारत से वापस नहीं गया। चिकनगुनिया आया, भारत से वापस नहीं गया। मलेरिया आया, भारत से वापस नहीं गया। स्वाइन फ्लू आया, भारत से वापस नहीं गया। ठीक इसी तरह से भी ये कोरोना भी भारत में रहेगा, भारत इसको भी शरण देगा, क्योंकि भारत तो आश्रय देता है। और मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, कतिपय कुछ लोग जो किसी समय शरणार्थी बन करके भारत में आए थे और आज भारत की वरिष्ठ नागरिकता उनको प्राप्त हो चुकी है, तो जो कुछ शरणार्थियों को जो भारत हमारा नागरिकता प्रदान करना चाहता है, उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उन पर राजनीति करना चाहते हैं। पर ध्यान रहे, ये मेरा भारत है। यहाँ किसी मजहब, किसी जाति पात, किसी पंथ को नहीं देखा जाता। यहाँ सिर्फ देखा जाता है कि शरणार्थी है वो हमारे भारत पे आ रहा है। भारत का कर्तव्य है सबको शरण देना, इसलिए भारत हमारा सबको शरण देता है और देता रहेगा। जो हमारे सनातन धर्म पर पले, हमारे धर्म पर चले, हमारे धर्म को माने, क्योंकि यहाँ पर किसी मजहब, किसी पंथ को नहीं देखते हैं। हमारा भारत तो एक महान संस्कारवान देश है, जो संस्कारों में चलना सिखाता है, संस्कारों में रहना सिखाता है, संस्कारों में बोलना सिखाता है। और आप घर के अंदर जनेऊ पहन लेते हैं, बाहर आने के बाद आप टोपी पहन लेते हैं। संस्कार में ये संस्कार क्या है? जैसे आप अंदर हैं ऐसे आप बाहर। यही मेरा भारत सिखाता है। जो दूसरों के दुख में दुखी हो, जो दूसरों के सुख में सुखी हो, वो भारतीय। और जो दूसरों के दुख में सुखी हो, जो दूसरों के सुख में दुखी हो, वो मेरे भारत का नागरिक हो ही नहीं सकता, वो भारत का खून हो ही नहीं सकता, और उसको भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मेरा भारत महान था, महान रहेगा, इसलिए मेरे भारत को माँ की उपाधि दी गई है, क्योंकि सभी को शरण देने वाला है। जय श्री राम।